आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें ये सवाल भेजा है कि नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में डिफरेंस क्या है। जहाँ पे नवरात्रि जो दिवाली से पहले आती है, उसका जो माहौल है या उसका जो मर्म जो है वो सेलिब्रेशन का है। दैट मीन्स दैट इज टू सेलिब्रेट द 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा। वहीं पे चैत्र नवरात्रि जो है, जो अभी स्प्रिंग सीजन में आती है, उसका मर्म ये है कि जहाँ पे दुर्गा के जो 9 स्वरूप है उनको आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आप कैसे लेके आएंगे। जो ओरिजिनल नवरात्रि है उसका जो पूरा मर्म है वो दुर्गा को सेलिब्रेट करने का है, और चैत्र नवरात्रि है उसका जो क्रक्स है वो है किस तरह से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक नए बदलाव लेके आए, एक नई अवेकनिंग लेके आए हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन आपको ध्यान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हो सके नव दुर्गा के 9 स्वरूपों का ध्यान कीजिए। चैत्र नवरात्रि में आप किसी भी तरह के सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो सकते हैं। आप जितना हो सके उतना सफेद या लाइट कलर्स के कपड़े पहनिए और दुर्गा का ध्यान कीजिए। चैत्र नवरात्रि में उपवास का जो फल है वो 100 गुना मिलता है। अगर आप चैत्र नवरात्रि में उपवास करते हैं तो उससे नव दुर्गा आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेगी। चैत्र नवरात्रि में सुबह सूर्योदय के बाद घी का दिया जलाना है। दिए की जो लौ है वो स्लीपिंग वाली होनी चाहिए। उस लौ को जलाकर आपको नव दुर्गा का ध्यान करना है और उसके बाद आपको किसी भी एक संकल्प को लेना है उस दिन के लिए। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो वहीं आपका संकल्प हो जाता है। 9 दिनों तक आपको इस रिचुअल को फॉलो करना है। सूर्यास्त के टाइम पे आपको अपने घर से बाहर किसी भी चीज को जाने नहीं देना है। चीज को यानी आप किसी को कोई भी दान नहीं कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद आपके घर से शक्कर, चीनी, दूध, खाना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अगर आप चैत्र नवरात्रि के साधक हैं तो आपको भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूर्यास्त से पहले अन्न ग्रहण करके वापस आपको ध्यान में बैठना है। वहीं एक दिया जलाकर नव दुर्गा के ध्यान में बैठकर आपको अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए प्रे करना है। चैत्र नवरात्रि का सबसे बड़ा नियम यह है कि आप इस नवरात्रि में कोई मटेरियल चीज मांग नहीं सकते। ये 9 दिन जो है माँ दुर्गा सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त और उनके साथ होने वाले वार्तालाप से ही प्रसन्न होती है। इसमें कोई भी अन्य चीज या व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यानी आपकी जो प्रार्थना है वो सिर्फ माँ को पाने की प्रार्थना होनी चाहिए। बाकी कोई भी प्रार्थना कबूल नहीं की जाती है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवदुर्गा आपके जीवन में पूरी तरह से प्रसन्न रहे और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे लेके जाए। नमस्कार।